Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जो अहंकार है उसको भी मिनिमाइज़ करने के लिए, मैसेज देने के लिए अगर अवसर मिला है तो इंदौर को मिला है। मैं सभी मतदाता बंधुओं से अनुरोध करता हूँ 100% मत करें, 100%। एक भी वोट आप रोकोगे यानी इंदौर के राजनीतिक प्रदूषण को आप भगाना नहीं चाहते हो, नेताओं के अहंकार को, राजनीतिक माफियागिरी को आप संरक्षण देना चाहते हो। पर ये वोट आप समझ लो आपने डाला और उनको मैसेज दिया, इन्हें बोल के दिया, और आप पे अपराध का मतलब जनता बिना डरे अगर वोट करेगी तो देश में नाम होगा, दुनिया में नाम होगा इंदौर शहर का। मतलब अस्तित्वहीन व्यक्ति की बात पर विचार भी करना और उसका जवाब भी देना मूर्खता है, मैं नहीं करूँगा। तो मैं एक भी व्यक्ति जाता है दुख होता है, रोकने के भी सबके प्रयास हुए हैं, पर अल्टीमेटली जिसको जाना है, जिसको सत्ता के पास जाना है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। नहीं, बात ये नहीं है, कमलनाथ जी का थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर वो कहीं पे गए हैं और उसमें चल रही उनकी बात हुई थी मेरी, और वो गए थे 5-7-8 रैलियाँ की उनने छिंदवाड़ा के अलावा भी, पर ऐसी कोई बात नहीं, रोज़ बात होती है, उसमें भी 4 जीतेगी। तो कुल 29 में से कितना 15 कांग्रेस? सीट जीतेगी। बी फार्म जो होता है उसमें 2 नाम एक साथ दिए जाते हैं। हमने पहली बार ये प्रोविज़न किया था कि डमी फार्म भी हमने वहीं से बी फार्म के साथ भेजा था। फर्स्ट का जब एक्सेप्ट हो जाता तो डमी अपने आप रिजेक्ट हो जाता है, ये नीतिगत है, कानूनन है। ऐसे में पहले मैंने कहा ना, क्राइम हुआ है। एमपी तक की मौजूदगी इस वक्त है इंदौर में। इंदौर लोकसभा सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, खासतौर पे कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद, बीजेपी में जाने के बाद अब कांग्रेस यहाँ से नोटा को चुनने के लिए लोगों से अपील कर रही है। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस चुनाव में क्या रणनीति कांग्रेस की। जीतू जी, बहुत स्वागत है एमपी तक के आपका। जी धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य से इंदौर शहर को कभी कभी हम नियति को जो मंजूर होता है उस पर ही बिलीव करते हैं। ईश्वर है इस संसार में, एक शक्ति ऐसी जो दुनिया को चलाती है। हमारे इंदौर में माँ अहिल्या की जो कहानी है कि उन्होंने बुराई के लिए अपने बेटे को भी हाथी के नीचे चुनवा दिया था। हमारे इंदौर को सौभाग्य मिला इस बात का कि हम स्वच्छता में देश में, दुनिया में हमने नंबर 1 बनाया। राजनीतिक माफियागिरी क्या होती है, इंदौर ने उसको भोग लिया है एक तरह से, और मैं मानता हूं कि इंदौर के परिवारजनों को फिर अवसर मिला है। ये कभी किसी को नहीं मिलता, हमें ही मिला ये अवसर कि हम ये राजनीतिक जो जो करप्शन आया है, भ्रष्टाचार आया है, राजनीतिक प्रदूषण आया है, इसको कैसे मैसेज दें। तो मैं मानता हूं कि इंदौर शहर ने के मतदाताओं को, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं को, संभ्रांत परिवार वालों को, जो बुद्धिजीवी जर्नलिज्म है यहाँ का बहुत बहादुर और बहुत सजग है उसको, और मैं मानता हूँ यहाँ के व्यापारी, किसान, खासकर यह स्टूडेंट सेंटर है, ये एजुकेशन सेंटर है हमारा इंदौर, वहाँ के नए बच्चों को, युवाओं को ये अवसर मिला कि इंदौर से राजनीतिक प्रदूषण को भगाना है तो फिर मैसेज दो। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी विचार का साथी हो, अगर रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आना, परिस्थिति इस तरह की बन चुकी है, क्यों बन चुकी है उसके 100 कारण हैं, पर बन चुकी है तो इंदौर मैसेज दे। जैसे स्वच्छता में हमारा नाम हुआ, राजनीतिक नेताओं की जो अहंकार है उसको भी मिनिमाइज़ करने के लिए, मैसेज देने के लिए अगर अवसर मिला है तो इंदौर को मिला है। मैं सभी मतदाता बंधुओं से अनुरोध करता हूँ 100% मत करें, 100%। एक भी वोट आप रोकोगे यानी इंदौर के राजनीतिक प्रदूषण को आप भगाना नहीं चाहते हो, नेताओं के अहंकार को, राजनीतिक माफियागिरी को आप संरक्षण देना चाहते हो। मैं मतदाताओं से बहुत विनम्रता से आग्रह करता हूँ कि राजनीतिक रूप से जो माफियागिरी चल रही है, राजनीतिक जो प्रदूषण आया है, बिना किसी विचार का नुकसान हुए, किसी भी पार्टी का भी नुकसान हुए, जिसका नुकसान होना था हो गया। अवसर मिला है हम सबको, पूरे इंदौर वासियों को, कि मैसेज दे हम कि राजनीति में जनता सब देखती है। जी, तो लेकिन मैसेज देना, इस नाते वोट करें, और नोटा भी उसका एक ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, नोटा ऑप्शन है, लेकिन जनता के बीच हम भी गए तो जनता का ये भी कहना है कि नोटा वेस्ट हो जाएगा। और आपको क्या लग रहा है, जनता कितना इस बात को मानेगी, समझेगी कि नोटा की इम्पोर्टेंस? अल्टीमेटली तो जनता ही जनार्दन होती है, वो जो निर्णय लेगी सर माथे पे है। पर मैं फिर से, मैंने पूरे वक्तव्य में अपील क्या की है, प्रार्थना क्या की है कि इसमें किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता या उसके विचार को मानने वाले का भी नुकसान नहीं, रिजल्ट जो होना है वही होगा। पर ये जो कृत्य हुआ, अपराध हुआ,
इसके हम अगेंस्ट में हैं, ये मैसेज हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ ऐसे में जनता को एक, हम पहले देश है हमारा, पहले लोकतंत्र हमारा है, फिर पार्टी है, फिर नेता है, फिर व्यक्ति है। तो मैं मानता हूँ जो सच्चा देशभक्त है वो निर्णय लेगा कि जो अपराध हुआ उसकी सज़ा दें। सज़ा कोई मार के नहीं होती है, सज़ा कोई जेल में जाके नहीं होती है, सज़ा मैसेज से होती है कि तुमने जो कृत्य किया ये सही नहीं है। कोई बोल के बुराई नहीं कर सकता नेताओं के सामने, वो अपना अहंकार और ईगो और सत्ता का मद, धन का बल उनके साथ रहता है, जनता नहीं बोल पाती है। पर ये वोट आप समझ लो आपने डाला और उनको मैसेज दिया, इन्हें बोल के दिया, और आप पे अपराध का मतलब जनता बिना डरे अगर वोट करेगी तो देश में नाम होगा, दुनिया में नाम होगा इंदौर शहर का। माँ अहिल्या की जो भावना है उसको हम फिर बताएंगे कि हमारा इंदौर शहर ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, चलिए जिस दिन नामांकन वापस हुआ, कांग्रेस के ही नेता हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि पैसे वालों को वो जो है टिकट दे दिया जाता है, ज़मीन पे काम करने वालों को टिकट नहीं दे रहा। टिकट देने पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अक्षय बम को टिकट किसने दिया, क्यों दिया, क्या देख के दिया? ये जो टिकट की हमारे यहाँ एक टिकट की प्रोसेस हुई थी, उसमें यहाँ पे हमारे दिल्ली से प्रभारी आए थे, उनने सब नेताओं से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की, सबसे बात करके निर्णय जो सही लगा होगा वो किया होगा। ये टिकट देना पर इशू नहीं है, ये अपराध हुआ है, ये माफियागिरी हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। फॉर्म क्यों निकाला, कैसे निकाला, क्या कारण थे, लालच में, भय में, डर से धोखा दिया, या क्या सही है क्या गलत, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि इंदौर शहर की जनता को अवसर मिला है कि वो इस अपराध को मैसेज से, अपने एक वोट से लोगों को सुधार सकती है, नेताओं को सुधार सकती है, जनता का मैसेज बता सकती है। तो देखें, जनता के ऊपर है। जी, अक्षय बम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फंड्स को लेके भी आरोप लगाए, ये कहा कि किसी बड़े नेता की यहाँ पर रैली भी नहीं करवाई गई। जो भी बात वो कह रहे थे या फिर डिमांड कर रहे थे एज अ कैंडिडेट, उसको नहीं माना जा रहा था। उनके आरोपों पर आप क्या कहेंगे? मैं किसी क्या, उस जिस व्यक्ति की न बात है न उसका कोई मतलब अस्तित्वहीन व्यक्ति की बात पर विचार भी करना और उसका जवाब भी देना मूर्खता है, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, वीडी शर्मा ने भी कई आरोप लगाए और बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि खासतौर पे जीतू पटवारी के अध्यक्ष पद को संभालने के बाद जो है लगातार कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही। 2024 की शुरुआत से कई बड़े चेहरे, पूर्व मंत्री से लेकर सभी अध्यक्ष भी जो है, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो भी गए हैं बीजेपी में। तो इन आरोपों पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये विचार करने का विषय है और कोई भी एक भी व्यक्ति मेरे व्यवहार से या मेरे बनने से नहीं गया। मतलब मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि ये हुआ है, अच्छा हुआ, पर मैं मानता हूँ कि जो लोकतंत्र की धुरी है विपक्ष की, 5 साल अभी विपक्ष में रहना है, चालू हुआ है काम, अभी हारे हैं रिसेंट हम, तो जिनमें कलेजा नहीं है, हिम्मत नहीं है, जिनके राजनीतिक रूप से किसी न किसी प्रकार से सरकार की जिनको सहायता चाहिए, जो सरकार के पास रह के अपने परिवार का और अपना खुद का सुरक्षा देखते हैं, तो नेचुरल है वो विपक्ष में काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं, एक भी व्यक्ति जाता है दुख होता है, रोकने के भी सबके प्रयास हुए हैं, पर अल्टीमेटली जिसको जाना है, जिसको सत्ता के पास जाना है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है और रोकना भी नहीं चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि फिलिंग द ब्लैंक, पॉलिटिक्स में खाली स्थान नहीं रहता है, कोई न कोई उसका जगह लेता है। तो मैं अहंकार नहीं है, विनम्रता से हाथ जोड़ के हमने बहुत प्रयास किए, फिर भी जो गए भगवान उनका भला करे। जी, अक्षय बम को रोकने की कोशिश की गई थी, पता था कांग्रेस को पहले से जाने वाले? नहीं पता था और मैंने 3 दिन पहले भी उससे चर्चा की, जिन सवालों को आप, फिर मैंने कहा अस्तित्वहीन व्यक्ति की बात का जवाब देना भी उचित नहीं समझता। ठीक है, छिंदवाड़ा में चुनाव खत्म हो गए लेकिन उसके बाद भी कमलनाथ की मौजूदगी नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस की रैलियों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आते हैं, कमलनाथ नज़र नहीं आते। दिग्विजय सिंह दूसरी सीटों पर जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ क्यों नहीं निकल रहे? नहीं, बात ये नहीं है, कमलनाथ जी का थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर वो कहीं पे गए हैं और उसमें चल रही, उनकी बात हुई थी मेरी और वो गए थे, 5, 7, 8 रैलियाँ की उनने छिंदवाड़ा के अलावा भी, पर ऐसी कोई बात नहीं, रोज़ बात होती है और उनका भी पूरे इंदौर के घटनाक्रम में ऐसे, मतलब अल्टीमेटली सबका सहयोग है, सब एक साथ है, सब मिल के हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये नेतृत्व
अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपनी जगह हो सकते, नेतृत्व सामूहिक है, तो सबका मिलके ही करना है। जी, पहले 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज कम था। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का वोटर नहीं निकल रहा है। कांग्रेस कॉन्फिडेंस में नजर आई। तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे उसे लेकर? तीसरे चरण में 6 सीटों पे चुनाव हुआ है, उसमें से 9 सीटों पे, उसमें से 4 सीट कांग्रेस जीतेगी। 4 पहले और दूसरे चरण की, उसमें भी 4 जीतेगी। तो कुल 29 में से कितना 15 कांग्रेस? सीट जीतेगी। 15 सीटें। यस। जी बिल्कुल, तो 15 सीटें जीतेंगे ऐसा आप कह रहे हैं। अब सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से भी कई जो नेता हैं कांग्रेस के, वो छोड़ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस अपने नेताओं को क्यों नहीं रोक पा रही? कल हमने सुमित्रा महाजन जी से बात की, उन्होंने भी ये बात कही कि कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं रोक रही है और बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। नहीं, मैंने तो अभी तक आरोप लगाया नहीं। मैंने जब बात की आपसे कि जो डरे हुए लोग हैं, जिनको सत्ता के पास रह के जीवन अपना और अपने परिवार का सुरक्षित दिखता है, वो विपक्ष में काम नहीं कर सकते। ये विपक्ष में रहकर सरकार को रोज उसका आईना दिखाना हिम्मत का काम होता है, ये सबके बस की बात नहीं। तो ऐसे लोगों, बीजेपी 99 में जब कई बार बीजेपी के अभी जब चुनाव चल रहे थे 23 के, तो करीब 70 लोग हमारी पार्टी में आए थे। हमें 20,000 रुपये के हार लेने पड़ते थे रोज़ उनको पहनाने के लिए। चुनाव का रिजल्ट आपके सामने है, तो उससे आने जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर ज़रूर परसेप्शन बनता है। परसेप्शन से बीजेपी का खराब बन रहा था, पर रिजल्ट आएंगे, सारी चीज़ों का उत्तर है। जी, इंदौर में डमी कैंडिडेट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। उस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर डमी कैंडिडेट का फॉर्म जो है वो इतनी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्यों भरा गया? नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही भरा गया था। जब इनका फॉर्म बी फार्म जो होता है, उसमें 2 नाम एक साथ दिए जाते हैं। हमने पहली बार ये प्रोविज़न किया था कि डमी फार्म भी हमने वहीं से बी फार्म के साथ भेजा था। फर्स्ट का जब एक्सेप्ट हो जाता तो डमी अपने आप रिजेक्ट हो जाता है। ये नीतिगत है, कानूनन है। ऐसे में पहले मैंने कहा ना, क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, षड्यंत्र हुआ, चलते चलते पीछे से छुरा घोंपा गया है, हत्या कर दी गई है लोकतंत्र की। ऐसे में सब गड़बड़ हुआ है। जी, इस पूरे इंदौर प्रकरण और खजुराहो में भी हमने यही देखा कि खजुराहो में जो प्रत्याशी हैं उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया। नहीं, पहले मेरे आप सवाल का एक, मैं आपके सवाल का जवाब इसके बाद दूंगी, लेकिन आला कमान से क्या इस बारे में बात हुई? आला कमान का रिएक्शन क्या था? सब हुई, एक एक चीज़ उनके नॉलेज में होती है, सब निर्णय उनके नॉलेज में आकर ही लिए जाते हैं। और जहाँ तक है प्रश्न, मेरा सवाल बीजेपी से है, सुमित्रा महाजन जी से है। बीजेपी के वो नेता जो स्वच्छता की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, जो द पार्टी ऑफ डिफरेंट, जो आरएसएस की बड़ी बड़ी मर्यादाएं रहती है, बताते हैं करते कुछ और हैं। क्या गुनाह है खजुराहो और इंदौर की जनता का कि बिना चुनाव के उनको जनप्रतिनिधि मिल रहा है, सांसद मिल रहा है? क्या सूरत के लोगों के ऐसा देश बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? ऐसा देश नया भारत था ये पराकाष्ठा है, जिसमें आज लड़ाई क्या है, आज बहस क्या है देश में? मीडिया स्वतंत्र नहीं है, ये बहस है 80%, 90%। क्यों चौथे स्तंभ पर प्रश्न चिन्ह उठा है? ऐसा देश बनाया नरेंद्र मोदी ने। क्यों लोकतंत्र बचाना है? लोकतंत्र की हत्या क्या तरीके होते हैं? यही तो होते हैं। 17 सरकारें गिरा दी, 500 विधायक खरीद फरोख्त हो गए, फिर ये कैंडिडेटों का अपहरण होने लगा, डराया धमकाया। ये वीडियो आप देखते ही हैं रोज़। इंदौर में भी कितना तांडव हुआ, एक लड़का जिसका फार्म था वो पूरे टाइम बैठा रहा, मतलब मिशनरी नौकर हो गई। ऐसा ही खजुराहो में हुआ। क्या कहते हैं, आरक्षण बचाना है, उसकी रक्षा करना है, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान बचाना है। बहस क्या है? बहस संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, मीडिया के फ्रीडम को बचाने की। ऐसा देश क्यों बना? नरेंद्र मोदी की भाषा क्या है, उस पर सवाल क्यों नहीं है? क्या कारण है कि जो नरेंद्र मोदी सबका साथ सबके विकास की बात करते थे, जो नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि पूरा देश मेरा परिवार है, वो अब कहते हैं हिंदू और मुसलमान, मांस मछली मटन, वामपंथी मंगलसूत्र। क्या कारण है कि वो कहते हैं अडानी और अंबानी को पैसे दे दिए, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, तो वो क्या आँख झांझ मंजीरे बजा रहे थे? ऐसा प्रधानमंत्री जो देश में अलग तरह की बातें करता था और भाषण अलग तरह के देता है। इंटरव्यू में कहते हैं, मुसलमान भाइयों समझो, कांग्रेस आपका उपयोग कर रही है, आपका उन्नति ही नहीं की। और भाषणों में कहता है कि सब कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को दे दिया 70 साल में। कैसा देश बन रहा है? इस पर सवाल होने चाहिए। जी बिल्कुल। तो 15 सीटों का आप दावा कर रहे हैं? जी 100%। जी, तो देखिए 100% 15 सीटों को लेकर आश्वस्त जीतू पटवारी। और
इंदौर में जो जिस तरीके से नामांकन वापस लिया गया अक्षयबम के द्वारा, उसको लेकर बड़ा सवाल जो है वो बीजेपी से उठा रहे हैं कि आखिर क्यों जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो है वो जनता को नहीं मिल रहा है। और नोटा को लेकर अपील करते हुए फिलहाल मध्य प्रदेश इंदौर में जीतू पटवारी जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इंदौर से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।